हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 71 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये हमारी हिंदी की वर्कशीट है जॉर्ज पंचम की नाक। हमने पिछली वर्कशीट में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। हमने ये देखा था कि जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो टूट चुकी थी। अब उसे लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए, इसके ऊपर काफ़ी सारी बहस हो रही थी। और तब जाकर के जब ये बात तय हो गई कि जॉर्ज पंचम की नाक हमें लगानी है, तो भाई अब कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा? तब जाके हमने एक मूर्तिकार को देखा था और मूर्तिकार को बुलाया गया था। अब यहाँ से बच्चों कहानी स्टार्ट होती है, मतलब कि सॉरी कंटिन्यू होती है। तो ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लिखा हुआ है, आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। तो बच्चों, आपको याद होगा कि उसने क्या कहा था मूर्तिकार ने, कि ये जो नाक बनी है किस पत्थर की बनी है। ठीक है, किस पत्थर की, किस सीमेंट की बनी है, तब जाकर के वो सेम वैसी नाक बना सकता है। तो ऐसी कोई सी भी बात, हर कोई एक दूसरे का मुंह देख रहा था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ना कि वो नाक किस पत्थर की बनी है। तो यहाँ पे अब क्या कह रहा है मूर्तिकार, कह रहा है कि आप परेशान मत हो इस बात के लिए भी। मैं क्या करूँगा, तो मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा हो पत्थर खोज कर लाऊंगा। तो बच्चों, वैसा ही पत्थर वो खोज करके लेके आएगा। ठीक है, आगे लिखा है, कमेटी के सदस्यों की जान में जान चलते गर्व से कहाँ आई। सभापति ने चलते ऐसी क्या चीज़ है। मतलब कि अब बच्चों वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी हुई है, मतलब धरती के अंदर। ज़रूरत खोज करने की है। हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, कि हमें सिर्फ उसको ढूंढना होगा, हमें ढूंढने में मेहनत लगानी होगी। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। तो बच्चों, ये जो छोटा सा भाषण था, अब ये भी अखबार में छप गया। लिखा हुआ है, यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। आगे लिखा हुआ है बच्चों, मूर्तिकार हिंदुस्तान की पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लानत मतलब कि लानत है मेरे ऊपर, ऐसे कहते हैं ना लोग, तो वैसी उस टाइप का उसके अंदर फीलिंग था। ठीक है, उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है, यह पत्थर विदेशी है। तो बच्चों, हिंदुस्तान में वो पत्थर, उस किस्म का पत्थर नहीं मिल पाया, क्योंकि क्या रीज़न बताया उसने, कि वह विदेशी पत्थर है, हिंदुस्तानी पत्थर नहीं है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, दिमागी दिल विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। तौर सहन तरीके और रहन, जब हिंदुस्तानी में बाल ये जो बॉल डांस तक मिल जाता है, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अब यहाँ पे बच्चों वो सभापति ऐसा बोला बोला जा रहा है कि भाई लानत है, अगर ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं तो फिर वो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार वहाँ पे चुप खड़ा था। ठीक है, मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। अब बच्चों, कोई भी बात बोलो तो अखबार में छप जाती थी, तो इसलिए उसने ऐसी बात बोली। ठीक है, तो सभापति की आंखों में भी चमक आई। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे चपरासी को हुक्म दे दिया गया, चलो भाई सारे कमरे बंद करो, उसका क्या बात करनी, ज़रा बात करते हैं। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें, तो जिसकी नाक इस पर मेरा मतलब है, तो लाट पर ठीक बैठे, तो उसे उतार लिया जाए। तो मतलब कि अब बच्चों, मूर्तिकार क्या बोल रहा है, कि हमारे तो कई सारे नेताओं के हैं, नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, मतलब दुनिया भर की आपकी और भी मतलब कि आपके मसीहा जो हैं उनकी मूर्तियां हैं हमारे पास। तो क्या हम उनकी नाक लगा दें? तो वो मूर्तिकार ऐसा बोल रहा है, अगर आपको ठीक लगे तो। सबने सबकी तरफ देखा। अब सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सबकी आंखों में एक क्षण तो बहदवासी के बाद खुशी तैरने लगी।
मतलब कि बच्चों सब आपस में एक पहले तो सब एक दूसरे पे देख रहे थे, फिर धीरे धीरे सब खुश भी होने लगे कि हाँ यार ये आइडिया तो सही लग रहा है। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। क्या बच्चों, काम करना मगर बड़ी होशियारी से। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि और मूर्तिकार फिर देश दौर पर निकल गया। फिर भैया मूर्तिकार फिर घूमने चले गए। जॉर्ज पश्चिम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कवसजी, जहांगीर, सब की नाकें उसने टटोली। मतलब जितनी भी मूर्तियां थी बच्चों, जितनी भी मूर्तियां थी, हर किसी की नाप नाप उसने ले, नाकों की वो जो नाप होता उसने टटोला, मगर क्या हुआ, सेम नहीं आया। नापी और गुजरात की ओर भागा गांधी जी। गुजरात की ओर भागा तो गांधी जी, सरदार पटेल और विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरु, वो जो ये देख रहे हो ना कि किस तरह से मिस्टेक है, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ने में गलती हो रही है। तो बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस और राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंच गया। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों में से भी केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। तो बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि एंड में क्या हुआ, कि उसको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे होता हमारा ये वर्कशीट ख़त्म। इसके बेसिस पे कुछ प्रश्न उत्तर हैं। उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको समझ में आ गई होंगी कि अभी भी क्या हुआ। तो अभी भी आपका जॉर्ज पंचम की नाक नहीं मिली। उसने तो पहले क्या किया, उसने पहाड़ों पे गया। पहाड़ों में हर पहाड़, हर खदान जो भी हो सकता था उसने सारी चीज़ें देखी, मगर नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद बच्चों उसने क्या किया कि सारी मूर्तियों को देखा, तो मूर्तियों में भी सारी नाकें बड़ी आ रही थी, छोटी उसे चाहिए थी। तो यहाँ पे बच्चों हमारा वर्कशीट ख़त्म हो जाता है। अब क्या कहते हैं, हमें कुछ आपके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चों, आते हैं सीधा आंसर शीट पे। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा है ये पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, तो लिखा हुआ है मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर क्यों गया और हताश क्यों लौट आया। तो देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पर मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर जॉर्ज पंचम की नाक के लिए पत्थर लेने गया था, और उसने कहीं भी कि इस किस्म का पत्थर ना मिलने की वजह से वह हताश होकर लौट आया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा पहले क्वेश्चन का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न दो, मूर्तिकार ने गुप्त रूप से क्या सुझाव दिया। तो बच्चों यहाँ पे भी हमें इसका प्रश्न पता है कि मूर्तिकार ने यह सुझाव दिया कि देश के नेताओं की मूर्तियों की नाक का नाप लिया जाए, और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक से जिस भी मूर्ति की नाक मिलती हो, वह मूर्ति से नाक उतार कर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दिया जाए। ठीक है बच्चों, ये सुझाव मूर्तिकार ने दिया था। वो भी उसने क्या बोला था कि भाई ऐसा करो, पहले तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, बट आप सब क्या करो, अखबार में ये बात छपनी नहीं चाहिए। तो ऐसे बोल के उसने अपना बात कहा था। प्रश्न तीन क्या है, प्रश्न तीन है जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता सरकारी तंत्र में दिखाई देती थी, वह तंत्र किस मानसिकता को दर्शाती है। तो यहाँ पे बच्चों इसका उत्तर होगा कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता चिंता या बहदवासी दिखाई देती है, वह सदियों की परतंत्रता की छाप है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न तीन का ये उत्तर हो जाएगा हमारा। तो बच्चों प्रश्न चार है आपका, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता की मूर्ति की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहता है। तो बच्चों जब किसी का भी नाक फिट नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा, तो जरा देखते हैं इसका उत्तर।
तो बच्चों देखो यहाँ पे आप समझिएगा इसका उत्तर किस तरह से आपको लिखना है कि मूर्तिकार को पता चलता है कि हर भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है, हमारे आत्मसम्मान को की ओर यह संकेत करता है। ठीक है, तो यह चीज़ बच्चों हमारे आत्मसम्मान की ओर संकेत करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक गतिविधि थी, तो गतिविधि मैं आपको बता देता हूँ कि गतिविधि मूर्तिकार ने हिंदुस्तान की परिक्रमा कहाँ कहाँ से गुजर कर की और किन किन नेताओं की मूर्ति की लाटें देखी और इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखकर उनके सामने उनसे जुड़े नेताओं के नाम लिखिए। तो देखो बच्चों काफ़ी सारे नेता थे, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यात्रा के दौरान लेखक मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली आदि स्थानों पर गया और वहाँ दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह तथा लाला लाजपत राय इत्यादि की मूर्ति को देखा। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बच्चों आपको पता है कि मोतीलाल नेहरू और चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति थी, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस की। तो इस तरह से आपको पूरा आंसर लिखना है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें बच्चों आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।